राम राम। 18 तारीख 5वां महीना 2025 को राहु राशि परिवर्तन करेंगे। जैसे कि यहाँ पर आपको राहु दिखाई दे रहे हैं मीन राशि में, यह राशि परिवर्तन कर लेंगे 18 तारीख 5वां महीना 2025 को और ये आ जाएंगे कुंभ राशि में। इसी तरह से केतु इनके साथ चलते हैं, अभी कन्या राशि में हैं, 180 डिग्री इनके पीछे पीछे चलेंगे ये, तो इनके बिल्कुल सामने रहते हैं। यहाँ राहु है तो यहाँ केतु है, तो ये भी राशि बदल के कन्या से सिंह में आ जाएंगे। तो वृष राशि के लिए कैसा फल ला रहे हैं राहु केतु, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। देखिए, इस ग्रह को बिल्कुल भी अशुभ नहीं मानना चाहिए, ऐसा नहीं है, लेकिन स्वभाव में एक व्यक्ति अगर चोर है तो चोर कई बार रॉबिन हुड भी होता है, लोगों का भला करने वाला भी होता है, लेकिन स्वभाव में चोरी की आदत तो है ना। तो इसी तरह से यह चोर, मैंने कहा ना राशि बदलेगा, राशि बदलेगा तो अभी वृष राशि के अनुसार ये गोचर कर रहा है 12 नंबर राशि में, मीन राशि में राहु ग्रह है ना, और शनिदेव के साथ है। अब क्या होगा, 18 तारीख 5वां महीना 2025 को ये आ जाएंगे कुंभ में और साथ में केतु भी। तो यह क्या फल प्रकट करेंगे, धन के हालत सुधारेंगे। यहां पर राशि कौन सी है, यहां पर राशि है लाभ भाव की। मुख्यतः इस भाव में जो असर आ रहा है वह शनि की राशि का आ रहा है, और यहां पर शनि बैठे भी हैं, है ना, तो लाभ भाव में राशि के अनुसार। तो यहां पर धन के हालात सुधारने के लिए इस समय राहु मदद करेंगे, क्योंकि यहां पर बृहस्पति मौजूद होंगे उस समय जब इनकी दृष्टि आएगी, ठीक है ना। जब ये राशि बदलेंगे तो धन के लाभ तो दिखेंगे, लेकिन कई बार अगर राहु का बुरा प्रभाव आप पर हुआ, धन आएगा लेकिन आप रॉन्ग इन्वेस्टमेंट का शिकार हो सकते हैं। यहां पर यह बात को समझ के चलिएगा कि राहु को अच्छा रखने के लिए आपको रॉन्ग इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, तो धन के हालात सुधारने के लिए मदद करेंगे। आप अपने धन को बिना मेहनत के मल्टीप्लाई करने की कोशिश मत करिएगा, नहीं तो नुकसान हो सकता है। पिता को कष्ट बन सकता है। देखिए, ये भाव पिता को भी दिखाता है, ये माता का भाव है, माता से सप्तम जो है पिता। तो पिता, क्योंकि राहु सूर्य से दुश्मनी रखता है, तो आपकी राशि के अनुसार पिता को कष्ट आ सकते हैं। पिता की सेहत को लेकर सावधान रहना इस समय में जरूरी है। यह भाव अगर आप नौकरी करते हैं, है ना, नौकरी करते हैं या व्यापार करते हैं, देखिए नौकरी का मुख्यतः ये भाव है, यहां से पंचम दृष्टि राहु यहां पर लगाएंगे। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, नौकरी को लेकर कुछ एक तब्दीलियां देखने को मिल सकती हैं। अगर आप पिछले काफ़ी समय से नौकरी बदलने के बारे में विचार कर रहे हैं, व्यापार बदलने के बारे में विचार कर रहे हैं, कुछ एक अच्छा करने की सोच रख रहे हैं, तो आपको लाभ होगा। इसका कारण ये भी है क्योंकि इस भाव के स्वामी बन रहे हैं शनि, लाभ भाव में जा रहे हैं, ऊपर से बृहस्पति यहाँ पर दृष्टि लगा रहे हैं, और राहु देव जो हैं परिवर्तन दिखा रहे हैं कि कुछ एक सोच में तब्दीली हो, व्यापार में तब्दीली हो, ऐसा देखने को मिल सकता है। नौकरी और व्यापार में कुछ एक बदलाव या तब्दीली आ सकती है। अगर आप नौकरी करते हैं, चाहे सरकारी या आपके ऊपर हाई अथॉरिटी है, तो आपका मनमुटाव उनसे बन सकता है। इस समय में सावधान रहें कि उच्च अधिकारियों से बहस करने से बचें। माता को कष्ट की संभावना है। केतु यहाँ पर पहले ही विराजमान है, जो कि चंद्रमा से दुश्मनी रखते हैं। अगर राहु सूर्य से दुश्मनी रखता है तो केतु चंद्रमा से, तो माता जी को कष्ट बन सकते हैं शारीरिक तौर पर। इस समय में आप डिस्टर्ब होके, मानसिक तौर पर परेशान होकर वाहन मत चलाइएगा, दुर्घटना की भी संभावना ये ग्रह दे देते हैं। मैं साथ साथ में उपाय बोल रहा हूं, समझते जाइएगा। तो कुटुंब के साथ भी कई बार इस समय में विचारिक मतभेद बन जाते हैं, इस चीज को ध्यान में रख के चलिएगा। केतु यहां पर सेहत की परेशानियां दे सकता है, सेहत को लेकर ज्यादातर देखने में आता है व्यक्ति मानसिक तौर पर परेशान रहता है, जिसके कारण सेहत की हानि हो सकती है। बेटे के जीवन में भी कष्ट बनने की संभावना या बेटे के जीवन में संघर्ष बनने की संभावना
या कठिनाइयां आने की संभावना रहती है। अगर आपका बच्चा छोटा है तो विद्या में संघर्ष देखेगा, अगर कमाने के दृष्टिकोण से आगे बढ़ रहा है तो भी कष्ट देखेगा। नया वाहन यहाँ पर केतु आने से व्यक्ति को मिलने की संभावना रहती है। नया वाहन अगर आपने खरीदना है तो काले और रंग का या नीले रंग का मत खरीदेगा, यह बढ़िया रहेगा। बाकी गुरु ग्रह केतु को सपोर्ट करते रहेंगे। यहाँ से मैंने कहा ना, धन भाव में गोचर कर रहे हैं, बीच में यह यहाँ आ जाएंगे। काल पुरुष के अनुसार केतु का नीच का भाव कहलाता है, तो केतु को थोड़ी सी सपोर्ट यहाँ से मिलेगी, केतु की नीचता में कमी आएगी। और यहाँ पर अगर हम राहु की दृष्टियों की बात करते हैं तो केतु की दृष्टि यहाँ पर आएगी, तो अचानक से कहीं धन प्राप्ति भी आपको हो सकती है। माता पिता से कोई मदद मिल जाए या रिश्तेदार से कोई मदद मिल जाए, ऐसी संभावना रहती है। यह भाव जो है आपका यात्राओं का है, विदेश का है, या लंबे समय से प्लान कर रहे हैं आपको फॉरेन जाना है, तो चौथा भाव इस समय कष्ट में है। जब भी यह भाव कष्ट में आता है तो व्यक्ति की यात्राएं सफल होने लग पड़ती हैं, उसको बाहर जाने का अवसर मिल जाता है। मुख्यतः यह राहु और केतु के राशि परिवर्तन के अनुसार कुछ एक चीजें थी, इसमें नेगेटिव ज्यादा दिखाई दे रहा है, तो आपको इस समय घबराना नहीं है। मुख्यतः धन के हालात अच्छे रहें, सुधरे रहें तो बढ़िया रहता है। ये राहु करने में सक्षम है और बृहस्पति साथ देंगे, इसलिए ज्यादा चिंता वाली बात यहां पर नहीं है। तो मिथुन राशि वालों के लिए क्या फल देने जा रहे हैं राहु केतु 1.5 साल के लिए, क्योंकि ये 18 महीने एक ही राशि में विचरण करते हैं, तो तकरीबन 2025 पूरा हो गया और 26 भी तकरीबन पूरा हो गया। तो इस 1.5 साल में मिथुन राशि वालों के साथ राहु केतु के क्या फल प्रकट होंगे और इनके जीवन में क्या कुछ होने वाला है। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, शनिदेव दशम भाव में आना ये अपने आप में बहुत ज्यादा शक्तिशाली एक पक्ष है मिथुन राशि वालों के लिए, क्योंकि दशम भाव में शक्तिशाली हो जाते हैं बहुत ज्यादा शनिदेव। तो यहां पर एक चीज को समझना है कि अगर राहु के कुछ एक फल हमारे लिए खराब भी हुए तो शनि उसको कवर करेंगे, ये बात यहां पर खत्म नहीं हो रही। इसके अलावा मिथुन राशि में गुरु का गोचर आ जाएगा। गुरु चाहे इनकी कुंडली में इनके लिए बाधक है, लेकिन एक शुभ ग्रह है। जीवन में जो भी शुभ घटनाएं घटती हैं वो बृहस्पति के द्वारा घटती हैं, तो चाहे इनके बाधक हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शुभ फल देंगे। तो इनकी राशि में, मिथुन राशि में आ जाना बृहस्पति का कोई मामूली घटना नहीं है, ये बहुत अच्छी घटना है। और व्यापार भाव के स्वामी होकर इस समय में यह, और सप्तम भाव के स्वामी होकर लगन में आके जब ये दृष्ट करेंगे इस भाव को और इस भाव को, और राहु को भी दृष्ट करेंगे, तो लाभकारी राहु भी इस समय बनेंगे। उसके बाद अक्टूबर में ये यहां आ जाएंगे इस भाव में, तो यह धन भाव है। तो अगर राहु इस समय में मान लीजिए आपके साथ कुछ एक ऐसे घटनाक्रम घटाते हैं जो बुरे हैं, तो बृहस्पति उसको कवर करते हुए चलेंगे, शनि उसको कवर करते हुए चलेंगे। ये गुरु ग्रह को कमजोर तो जरूर करेंगे, क्योंकि राशि अनुसार ये बनेगा नवम भाव। नवम भाव में राहु का आना बृहस्पति की कमजोरी को दर्शाता है। तो यहां पर गुरु अगर कमजोर होगा तो भाग्य की हानि होगी, ये बात हमको समझ के चलनी है। लेकिन गुरु ग्रह अपने आप में एक ऐसा ग्रह है, अगर इसको तकलीफें भी हुई तो कुछ ना कुछ शुभ फल प्रकट करेगा। तो जब गुरु की दृष्टि यहां से, इस भाव से 1.5 साल का समय है राहु के लिए यहां पर, तो 1 साल तकरीबन यहां पर कौन रहेंगे? गुरु। हां, बीच में वक्री मार्गी होंगे, वो एक अलग बात है, उसकी कैलकुलेशन आगे आएगी। लेकिन ये दृष्टि तो करेंगे ना नवम भाव को और राहु को, तो ये शुभता देंगे राहु। तो यहां पर राहु देव की अपनी कोई राशि तो होती नहीं, उच्च नीच राशि होती है। तो राहु उच्च होते हैं मिथुन राशि में ही, तो उनकी उच्च राशि में पहले ही गुरु चल रहे हैं। तो यहां पर राहु अगर कुछ नुकसान भी करेंगे, बृहस्पति को कमजोर भी करेंगे, तो बृहस्पति खड़े हो जाएंगे दोबारा से। सिर्फ एक पीपल की सेवा करना, मंदिर में सफाई करना। धन की परेशानी को तो जरूर बनाएंगे यहां पर राहु, क्योंकि
धन का जो कारक भाव है, धन के इस भाव में बृहस्पति का असर आता है। बृहस्पति इस भाव में चाहे राशि शुक्र की पड़ती हो, लेकिन यहां पर बृहस्पति का असर रहने के कारण कहीं ना कहीं धन की परेशानी बनेगी, लेकिन कवर हो जाएगी जब आप पीपल के पेड़ की सेवा करोगे। तो बृहस्पति देवगुरु है। जब ये है यहां पर दृष्ट करेंगे बृहस्पति को, बृहस्पति आपकी मान प्रतिष्ठा भी है, तो राशि अनुसार मिथुन राशि वालों को थोड़ी मान हानि झेलनी पड़ सकती है, मान सम्मान में कमी देखने को मिल सकती है। हां, यहां पर यह बात याद रखिएगा, राहु का सबसे ज्यादा दुष्प्रभाव उन लोगों पर आने वाला है जो जल्दबाजी में किसी भी काम को करना पसंद करते हैं। जब भी हम धैर्य से, विवेकवान बन के और किसी भी चीज पर मंथन करने के बाद, माता पिता, बड़े बुजुर्गों, भाई बहन से सलाह करने के बाद जीवन के अहम फैसले लेते हैं तो कई मुसीबतों से बच जाते हैं। इसके अनुपात अगर हम जल्दबाजी में बैठे हैं, अभी कोई प्रपोजल सामने आया, उसी समय फैसला लेना है, तो मार खा जाओगे। तो ये गलती मत करना कि उसी समय झट से फैसले ले लो। कुछ समय लेना, फैसला लेना, फिर लाभ मिलेगा। कि अगर कोई व्यक्ति विदेश जाना चाहता है तो राहु का यहां पर आना आपके विदेश भ्रमण के लिए बहुत ज्यादा विशेष है। आपका अटका हुआ काम विदेश का बन सकता है ऐसे समय में। इसके अलावा हम बात करेंगे केतु ग्रह की। देखिए, अगर राहु राशि बदल रहे हैं तो केतु भी तो बदल रहे हैं। तो केतु के लिए अब क्या होगा? केतु तीसरे भाव में आ जाएंगे। राशि अनुसार मिथुन राशि वालों के लिए रीढ़ की हड्डी को रिप्रेजेंट करते हैं केतु। देखिए, यहां पर राहु भी नीच हो जाएंगे, केतु भी नीच हो जाएंगे। तो राहु के नीच होने का मतलब यह है कि ससुराल में भी प्रॉब्लम्स आ सकती है, आपके जीवन में भी एकदम से कोई भी मुसीबत आके खड़ी हो सकती है राहु के द्वारा। और केतु क्या करेंगे? रीढ़ की हड्डी में कष्ट देना शुरू कर देंगे। इस समय में ऐसा देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर आप शरीर पर सोना धारण किए हैं, कानों में सोना धारण किए हैं, तो यह समस्या कम आएगी। भाई बहनों से विवाद इस समय केतु दे सकते हैं, वाणी पर संयम रखिएगा। इस समय में गालियां देने लग पड़ते हैं कई बार जब केतु नीचे होते हैं। तो क्या होता है, इधर से राहु मान हानि करवा रहे हैं, उधर से केतु सहायक बन के मुसीबत में डालेंगे। तो इस समय बदमिजाजी, बदजुबानी अपने घर वालों से भी हो जाती है, तो कई बार मुसीबत बड़ी हो जाती है। पुत्र को कष्ट बन सकता है। इस समय में आपके बेटे को कष्ट बनने की संभावना है, क्योंकि केतु पुत्र का कारक भी होता है। व्यापार ठीक रहेंगे, उसका कारण ये है शनिदेव यहां पर इस भाव में है, भाग्य भाव के मालिक बन रहे हैं। व्यापार से यह अपने लाभ को दर्शा रहे हैं, तो इसलिए यहां पर इतनी समस्या राहु के द्वारा शनि आने नहीं देंगे। अगर कर्मों में शुद्धि है, अगर आप नॉनवेज नहीं खाते, अंडा नहीं खाते, शराब नहीं पीते, तो ये शनि बचा लेंगे इस समय में। और आगे जाकर अक्टूबर में यहां से बृहस्पति दृष्ट करेंगे नौकरी वालों को, है ना, दृष्टि आएगी पंचम, और इधर से गुरु फिर से इस भाव को दृष्ट कर देंगे। तो नौकरी और व्यापार में उन्नति चलती रहेगी, लेकिन ये छोटी छोटी समस्याएं आपके साथ ये राहु और केतु देकर चलेंगे। अगर आप थोड़े धैर्य के साथ चलेंगे तो आपको लाभ अवश्य मिलेंगे। लेकिन यह बात आप सोच के घबराइएगा नहीं कि राहु केतु आपके लिए बहुत बड़ी मुसीबत लेके आ रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है मिथुन राशि वालों के साथ। यहां पर आपको राहु के दुष्प्रभाव से बचाने के लिए शनि और बृहस्पति मजबूत हैं। तो अगर आप इन दोनों ग्रहों को प्रबल करके चलेंगे तो राहु आपको परेशान नहीं कर पाएगा, और यह साल उम्मीद से अच्छा ही जाने वाला है। तो यह वीडियो आधारित था मिथुन राशि के लिए क्या फल देने जा रहे हैं राहु केतु, इस पर। कर्क राशि पर क्या असर देने जा रहे हैं राहु केतु, तो हमें इस समय में करना क्या चाहिए कि हमें राहु ग्रह का शुभ फल मिले। देखिए, राहु जो है इजी मनी को रिप्रेजेंट करता है। शेयर बाजार क्या है? इजी मनी। जो लोग बिना मेहनत के पैसा कमाने की इच्छा रखते हैं, पैसे को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, इजी मनी चाहते हैं, जीवन में इतना इंतजाम हो जाए पैसों का, वो शेयर बाजार की तरफ आकर्षित होते हैं।
बिना मेहनत का पैसा। शेयर बाजार पहले भी था पर इतना प्रचलन में नहीं था, लेकिन अब जो समय के परिवर्तन हो गए हैं ना, अच्छे से अच्छे परिवार का व्यक्ति भी इस समय शेयर बाजार में पैसे लगा के बैठा है। लाखों तरह के कोर्स खुल गए हैं, लाखों तरह का ज्ञान है शेयर बाजार में, पर मेरे को आज तक कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जो कहे मैं शेयर बाजार में जाकर बहुत खुश हूं, क्योंकि शेयर बाजार राहु का है, राहु किसी का नहीं है। तो शेयर बाजार से जुड़ा हुआ ग्रह राहु कहां पर जा रहा है? अष्टम भाव में। तो इस समय में जिनकी राशि कर्क है, शेयर बाजार से बिल्कुल दूरी बना लें अगर आप अपनी भलाई चाहते हैं। झगड़े से दूरी बना लें। देखिए राहु देव जो है झगड़े के भी कारक ग्रह हैं, तो इस समय में क्या हो सकता है? व्यक्ति का बेवजह विवाद घर वालों से, क्योंकि यहां पर राहु की दृष्टि कहां पर है? कुटुंब भाव में इस समय में, है ना। तो यहां पर आपके कुटुंब के लोगों के साथ, पारिवारिक लोगों के साथ झगड़े हो सकते हैं, बाहर के लोगों के साथ भी झगड़े होने की संभावना बनती है। तो झगड़े से दूरी बना के रखें। ससुराल से संबंध मधुर रखें, वो भी माता पिता के समान है। बीमारी से परेशानी बन सकती है। अब देखिए कई लोगों को अज्ञात बीमारियां लग जाती हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, बताते हैं कि हमें यहाँ पर दर्द है, यहाँ पर दर्द है, पेट में दर्द है, सर में दर्द है। डॉक्टर साहब हर तरह का टेस्ट करवा लेते हैं, निकलता कुछ नहीं, लेकिन जो व्यक्ति होता है वो खुद तकलीफ में होता है। तो हमें यह समझना है कि राहु इस समय में बीमारी भी आपको ऐसी देगा जो डॉक्टर की पकड़ में ना आए, लेकिन बीमारी का भय रहता है। प्रॉपर्टी में परेशानी, देखिए यहां पर बृहस्पति दृष्ट कर रहे हैं इस भाव को, ये जमीन जायदाद का भाव है, और यहां पर इधर से ही राहु भी दृष्ट करने लग पड़े इस चीज को, यानी कि कहीं आपने अपने जमीन जायदाद की रजिस्ट्री करानी है, उसके पैसे कम पड़ जाए, या जो ब्रोकर है वो परेशान करने लग पड़े, या पार्टी परेशान करने लग पड़े, या आपके प्रॉपर्टी के काम रुकने लग पड़े किसी तरह से, क्योंकि राहु की यहां पर दृष्टि जो है वक्र दृष्टि है, तो इस वजह से ये दिक्कत आ सकती है। यह भाव माता का भी है, तो माता को भी कष्ट बन सकता है। राहु जो है अर्ध ग्रहण लगाते हैं चंद्रमा को, तो माता को शारीरिक कष्ट आने की संभावनाएं भी इस समय में बन जाती हैं। तो माता की सेहत का ध्यान रखने की कोशिश करें। अगर उन्हें किसी टेस्ट की ज़रूरत है तो समय रहते करवाएं। इसके अलावा वाहन का भी ये भाव है, तो वाहन को लेकर कोई ना कोई तकलीफ, वाहन बार बार खराबी देने लग पड़ेगा। आपके घर में जो बाथरूम की जगह है, जैसे टॉयलेट है ना, ऐसी चीज़ों में परेशानी, नल टपकने लग सकते हैं, इस समय ये परेशानियां आ सकती हैं। तो इन चीज़ों को दुरुस्त रखने की कोशिश करें। तो यह तो है राहु के फल। अब राहु की दृष्टि इस भाव में भी जाएगी, तो यह भाव खर्चों का है। थोड़ी खर्चों की अधिकता तो इस समय में रहेगी, हो सकता है थोड़ा कर्ज भी उठाना पड़े, तो कर्ज शुभ कामों के लिए उठाइएगा, शेयर बाजार या ऐश प्रस्ती के लिए नहीं, वो उतरने मुश्किल हो जाएंगे आपके लिए। इसके बाद बात करते हैं केतु ग्रह की। तीर्थ यात्रा इस समय में अगर आप करते हैं ना, देखो सबसे बढ़िया हल है राहु ग्रह को ठीक करने का, क्योंकि केतु इनके बिल्कुल साथ साथ चलते हैं। अगर आप इस समय में तीर्थ यात्रा कोई करके आते हैं और वहां पर भगवान को केले अर्पण करते हैं, या किसी को तीर्थ यात्रा करवा देते हैं, किसी गरीब व्यक्ति को, तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा, या खुद कर लें। और आपकी ये यात्रा शुभ रहेगी। इसके पीछे कारण क्या है कि बृहस्पति के प्रभाव में केतु रहेंगे, तो ऐसी स्थिति में आप जो भी धार्मिक यात्रा करके आएंगे, आने वाले समय में उसके संदर्भ में शुभ फलों की प्राप्ति होगी। तो खुद यात्रा कर लें या किसी गरीब व्यक्ति को यात्रा करवा दें। वहां पर तीर्थ यात्रियों के लिए कुछ प्रसाद स्वरूप, चाहे केले हो, बांटें या भगवान को अर्पण करें। बेचैनी रहेगी कामकाज में बदलाव के लिए, क्योंकि यहां पर जैसे राहु की दृष्टि उल्टी है, इसी तरह से केतु ग्रह की भी उल्टी दृष्टि यहां पर आएगी। तो ये है आपका प्रोफेशन, है ना, यहां पर आप कर्म करते हैं, यह है नौकरी। तो नौकरी वालों को अपने जीवन में इस समय बेचैनी रहेगी कि मैं अपनी नौकरी में कुछ ना कुछ बदलाव, कुछ ना कुछ तब्दीलियां करूं।
और व्यापार वालों को भी, क्योंकि जो चीज़ें वो पीछे से देखते आए हैं उस संदर्भ में अब रिकवरी करनी चाह रहे हैं, बढ़िया करना चाह रहे हैं, तो ये चीज़ें इस समय में सताएंगी। लेकिन कुछ धैर्य का इस्तेमाल इस समय में करना है। कर्ज आ सकता है, मैंने पहले ही कहा कर्ज लेना पड़ सकता है, लेकिन शुभ कामों पर ही खर्च करिएगा। पैसों के नुकसान की भी संभावना है। देखिए केतु भी कहीं ना कहीं अगर आपको किसी चीज से जोड़ता है तो एकदम किसी चीज से तोड़ भी देता है। तो ऐसा व्यक्ति कई बार पैसे देने के संदर्भ में सोचता नहीं है, किसी को उधार दे दिया या खर्च करने के मामले में सोचता नहीं है। तो इस समय में पैसों का नुकसान किसी तरह से ना हो जाए, कोई रॉन्ग इन्वेस्टमेंट ना होए, ऐसी संभावना रहती है। तो यह वीडियो आधारित था कर्क राशि पर क्या असर देने जा रहे हैं राहु केतु 1.5 साल के लिए 2025 से 2026 के अंत तक। ज्योतिषी आपका सलाहकार है जो आपको भले और बुरे समय का ज्ञान देता है, ना कि कोई चमत्कारी बाबा जो छड़ी घुमाकर आपको माला माल कर देगा, धनवान बना देगा, या कोई जादूगर जो छलावे में डालकर भ्रम की स्थिति पैदा कर कर आपके भाग्य को बदल देगा। तो ज्योतिषी को हमेशा सलाहकार के रूप में देखें, ना कि चमत्कारी बाबा या जादूगर के रूप में। ऐसा नहीं होता।